सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय संविधान, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरी इस पहली वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप सभी का नया साल और साल के पूरे 365 दिन बहुत ही अच्छे सुख के साथ, बिना कोई बीमारी के साथ, बिना कोई टेंशन के साथ अच्छे से गुजरे और आप सभी पे धन वर्षा हो, ऐसे मैं कामना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ गुरु महाराज से। सो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और आपसे बता दूं कि ये जो मैंने इस नए साल पे, जैसा कि आप सभी को पता है कि नया साल है, तो इस नए साल में मैंने भी कुछ नई वीडियोस और कुछ कहानियां सुनाने का डिसाइड किया है। कहानियां कुछ सुनी अनसुनी। साथियों, इसमें मैं आप सभी को ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जो आप लोगों ने शायद ना सुनी हो या शायद सुनी हो। इन कहानियों में किस्से वो होंगे जो इतने हाईलाइट नहीं हो पाए, और अगर आप किसी इंसान को बहुत डीपली स्टडी करते हैं या उस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उस इंसान के से जुड़ी किताबों से ये किस्से आपको सुनने को मिलेंगे। तो खैर, इन्हीं सबको, इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ। हफ्ते में 2 दिन मैं वीडियोस डाला करूँगा अपने फेसबुक पेज पे, सैटरडे संडे। और ये वीडियोस डालने का मकसद इतना है कि यार मैं आजकल देख रहा हूँ, जैसे कि हमारे साथी हैं, बहुत टाइम फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक में वीडियोस वगैरह आ रही हैं बहुत सारी। तो मैं कुछ चाहता हूँ कि हमारे युवाओं को इन वीडियो के माध्यम से थोड़ी जानकारी मिले, वो किस्से सुनने को मिले जो उन्होंने अब तक सुने नहीं है। तो शुरू करते हैं किस्से सुने अनसुनों में। पहला किस्सा जो आज मैं सुनाने वाला हूँ आपको, वो 2 हमारे हिंदुस्तान की महान शख्सियत के किस्से हैं। जी हाँ, आप समझ रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी जी की और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की। दोनों की अगर हम बात करें, इन दोनों के बिना भारत की राजनीति की बात करें या भारत का इतिहास की बात करें, तो इन दोनों शख्सियत के बिना ये संभव नहीं कि आप भारत के इतिहास में इनका नाम भूल जाएं, इन दोनों की बात ना करें। और अगर आप इन दोनों को पढ़ेंगे तो दोनों के विचार थोड़े अलग थे। दिलचस्प बात यह है, हिंदुस्तान की जो 2 महान शख्सियत हैं, महात्मा गांधी और बाबा साहब, इन दोनों में कभी नहीं बनी। दोनों महान व्यक्तियों के बीच कई मुलाकातें हुई, लेकिन वो अपने मतभेदों को कभी बांट नहीं पाए। साथियों, आज़ादी से 2 दशक पहले बाबा साहब ने अपने अनुयायियों के साथ स्वतंत्रता आंदोलन से अलग थलग कर लिया था। अछूतों के प्रति गांधी जी के अनुराग और उनकी तरफ से बोलने के उनके दावे को बाबा साहब एक जोड़ तोड़ की रणनीति मानते थे। जब 14 अगस्त 1931 को गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई थी, तो गांधी जी ने उनसे कहा, मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में तब से सोच रहा हूं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे ताज्जुब है कि इसके बावजूद आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते। धनंजय कीर जो राइटर है, उन्होंने अम्बेडकर की जीवनी, लेखक धनंजय कीर बाबा साहब की जीवनी में, जिसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में लिखते हैं, अंबेडकर ने गांधी से कहा, अगर आप अछूतों के खैरख्वाह होते तो आपने कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त के बजाय अस्पृश्यता निवारण को पहली शर्त बनाया होता। किसी भी व्यक्ति को जिसने अपने घर में कम से कम एक अछूत व्यक्ति या महिला को नौकरी नहीं दी हो, या उसने एक अछूत व्यक्ति के पालन पोषण का बीड़ा ना उठाया हो, या उसने कम से कम एक सप्ताह में एक बार किसी अछूत व्यक्ति के साथ खाना ना खाया हो, तो उसे कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। आपने कभी भी किसी भी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को, जो जिला अध्यक्ष होते हैं, कभी भी उनको पार्टी से निष्कासित नहीं किया। जो मंदिरों में अछूतों के प्रति होते हुए अत्याचार को देख रहे थे, उन अत्याचारों में लोगों का साथ दे रहे थे। 26 फरवरी 1955 में जब बीबीसी ने गांधी के बारे में अंबेडकर जी से, डॉक्टर बाबा साहब से, उनकी गांधी जी के बारे में राय जानना चाही, तो उन्होंने बोला, वो ऑडियो क्लिप है जो मैं डाल दूंगा, वो ऑडियो क्लिप आप जरूर सुनिएगा। I feel quite surprised at the interest which the outside world, Western world particularly, seems to be taking in Mr. Gandhi. I cannot understand that. So far as India is concerned, he was, in my judgment. कहा था, वो पूरी रिकॉर्डिंग है और वो ऑन रिकॉर्ड है, वो मैं जरूर डालूंगा, आप सुनिएगा उसे।
अंबेडकर जी ने कहा कि मुझे इस बात पे बहुत हैरानी होती है कि पश्चिम गांधी में इतनी दिलचस्पी क्यों लेता है। जहां तक भारत की बात है, वो देश के इतिहास का एक हिस्सा भर है, कोई युग निर्माण करने वाले नहीं। मिस्टर गांधी की यादें इस देश के जहन से जा चुकी हैं। और ये तो आप सबको पता ही है कि बाबा साहब अपने ज़माने में पूरे भारत के संभवतः सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने मुंबई के मशहूर एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए की डिग्री ली थी, आप सभी को पता है। बाद में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी, ये तो सब आपको पता ही है। अच्छा साथियों, शुरू से ही बाबा साहब पढ़ने शौकीन तो थे ही, साथ में जो उनको शौक था वो था बागबानी का। और उन्हें एक शौक और था, शायद आप सभी को इसके बारे में ना पता हो या पता हो, उन्हें कुत्तों का बहुत शौक था। उस जमाने में बाबा साहब के पास बुक्स का, किताबों का सबसे बड़ा संग्रहालय था, सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। उस जमाने में बाबा साहब के पास 8000 से भी ज्यादा बुक्स थी उस टाइम पे। एक बहुत फेमस बुक है इनसाइड एशिया, जो लिखी है जॉन गुंथर ने। उन्होंने उस बुक में लिखा है कि जब 1938 में मेरी राजगृह में अंबेडकर से मुलाकात हुई थी तो उनके पास 8000 किताबें थी। उनकी मृत्यु तक ये संख्या बढ़कर 35,000 हो चुकी थी। मतलब जब ये उनसे मिले थे तब उनके पास 8000 बुक्स थी। आप समझिए, पूरी इंडिया में, पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बुक्स, सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो थी वो बाबा साहब की थी। और उनकी मृत्यु तक वो होते होते 35,000 तक पहुंच चुकी थी। बाबा साहब के निकट सहयोगी जो रहे हैं शंकरानंद शास्त्री जी, उन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है माई एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। में लिखते हैं, मैं रविवार 20 दिसंबर 1944 को दोपहर 1 बजे अम्बेडकर से मिलने उनके घर गया। उन्होंने मुझे अपने साथ जामा मस्जिद इलाके में चलने के लिए कहा। वो उन दिनों पुरानी किताबें खरीदने का अड्डा हुआ करता था। मैंने उनसे कहने की कोशिश की कि दिन के खाने का समय हो रहा है, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जामा मस्जिद में उनके होने की खबर चारों तरफ फैल गई और लोग उनसे मिलने के लिए इकट्ठा होने लगे। इस भीड़ के बीच में भी बाबा साहब ने बहुत सारी विषयों पर कम से कम 2 दर्जन बुक खरीदी। अच्छा, एक बात और थी, इसी बुक में जो लिखा हुआ है, शंकरानंद आचार्य जी की बुक में जो लिखा है कि वो अपनी बुक्स कभी भी किसी को देते नहीं थे। वो बोलते थे अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरे घर आइए, बुक्स पढ़िए और जाइए। उन्हें पढ़ने का इतना शौक था कि वो रात को जब पढ़ने बैठते थे तो सुबह तक उसमें ही, एक टॉपिक में ही लीन रहते थे। जब तक वो किताब खत्म नहीं होती थी वो उठते नहीं थे। उन्हें पता ही नहीं लगता था कब सुबह हो गई, कब दिन निकल गया। इतना वो मन से और इतने अच्छे तरीके से, या इतना वो उन बुक्स को पढ़ते थे। बाबा साहब के एक और अनुयायी हैं नामदेव निमगड़े। उन्होंने भी एक बुक लिखी है इन द शैडो, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। उस बुक में उन्होंने लिखा है, रात में अम्बेडकर अपनी पढ़ाई में इतना खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ध्यान नहीं रहता था। एक बार देर रात में उनकी स्टडी में गया और उनके पैर छू लिए। किताबों में डूबे अम्बेडकर बोले, टॉमी ये मत करो। मैं थोड़ा अचंभित हुआ। जब बाबा साहब ने अपनी आंखें ऊपर उठाई तो मुझे देखकर वो झेप गए। वो पढ़ने में इतना ध्यान मगन थे कि उन्होंने मेरे स्पर्श को कुत्ते का स्पर्श समझ लिया था। पूरी रात बाबा साहब पढ़ने के बाद भोर में सोने जाते थे, यानी सूरज निकलने से थोड़ा पहले उसमें वो सोने जाते थे। सिर्फ 2 घंटे सोने के बाद वो थोड़ी एक्सरसाइज करते थे। उसके बाद वो नहाते थे और नाश्ता करते थे अपना। फिर अखबार पढ़ने के बाद, ये उनकी डेली हैबिट्स थी, डेली उनका एक दिनचर्या थी। अखबार पढ़ने के बाद, ब्रेकफास्ट करके अखबार पढ़ने के बाद वो अपनी गाड़ी से कोर्ट जाया करते थे। अच्छा, जब वो कोर्ट जाते थे गाड़ी में, तो गाड़ी में बैठकर भी वो उन किताबों को, पेजेस को उल्टा पलटी कर रहे होते थे, उनको पढ़ रहे होते थे जो उस दिन उनके पास डाक से आई हैं। कोर्ट खत्म हो गई, शाम को छुट्टी हो गई, तो वो वापस आने के बाद घर जाने से पहले रुकते थे दुकान पे, किताबों की दुकान पे। और जब शाम को वो घर लौटते थे तो उनके हाथों में नई किताबों का एक बंडल हुआ करता था। और जहाँ तक गार्डनिंग, बागवानी का सवाल है, तो दिल्ली में उनसे अच्छा गार्डन किसी के पास नहीं था।
उनसे अच्छा बगीचा था ही नहीं किसी के पास। इसी दौरान जो एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर हुआ करता था, डेली मेल ने, उस न्यूज़पेपर में बाबा साहब के इस गार्डन की बहुत तारीफ हुई। उन्होंने पूरा आर्टिकल निकाला था बाबा साहब के इस गार्डन के बारे में। एक बार एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि उनका कुत्तों के प्रति लगाव जो था वो बहुत ही ज़्यादा था, और जो कुत्ता उन्हें पसंद था जब वो मर गया तो किस तरह बाबा साहब फूट फूट के रोए थे, उन्होंने ये अपने इंटरव्यू में बताया हुआ है। अच्छा, एक दिलचस्प बात और थी बाबा साहब के बारे में कि उन्हें खाने बनाने का भी बहुत शौक था। कभी कभी छुट्टियों में वो खुद खाना बनाते थे और लोगों को अपने घर आमंत्रित करते थे, इनविटेशन भेजते थे खाना खाने के लिए। बाबा साहब के साथ काम कर चुके देवी दयाल, वो भी अपनी बुक में लिखते हैं कि 3 सितंबर 1944 को उन्होंने 3 सितंबर 1944 को उन्होंने अपने हाथ से खाना बनाया और पूरे 7 पकवान बनाए। इन 7 पकवानों को बनाने में उन्हें 3 से ज्यादा घंटे लगे। उन्होंने खाने पर दक्षिण भारत अनुसूचित जाति फेडरेशन की प्रमुख मीनाम्बल शिवराज को बुलाया और वो यह सुनकर दंग रह गई कि भारत के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। अच्छा, उस किताब में ये भी लिखा है कि बाबा साहब को मूली और सरसों का साग बनाने का बहुत शौक था और खाने का भी बहुत। बाबा साहब को ना तो कभी नशे का शौक था और ना ही कभी धूम्रपान का, और ना ही कभी उन्होंने इन चीज़ों का सेवन किया। उसी बुक में उन्होंने लिखा है कि एक बार उन्हें बहुत खांसी हो रही थी तो इन्होंने सुझाव दिया कि आपको पान खाना चाहिए, तो उन्होंने पान खाया, लेकिन अगले ही सेकंड उन्होंने वो पान थूक दिया ये कहकर कि ये बहुत कड़वा है। उनका जो खाना हुआ करता था, जो उनकी डेली मील हुआ करती थी, वो बहुत ही साधारण हुआ करता था, जिसमें बाजरे की एक छोटी रोटी, थोड़ा चावल, दही और मछली के 3 पीस हुआ करते थे। बाबा साहब का जो घर था वहाँ पर एक व्यक्ति था सुधामा नाम का, जो कि बाबा साहब का हेल्पर था, जो बाबा साहब के मदद के लिए एज ए सर्वेंट वहाँ पे रखा गया था। तो एक दिन जब सुधामा देर रात फिल्म लौट कर घर लौटे तो सुधामा ने सोचा कि लेट हो चुका है, बहुत रात हो चुकी है, उनके घर में एंटर करने से बाबा साहब की नींद खराब हो जाएगी, तो वो दरवाजे के बाहर ही सो गया। तो बाबा साहब तो पढ़ने में लीन थे। जब बाबा साहब आधी रात को ताज़ी हवा लेने बाहर आए तो उन्होंने देखा कि बाहर गेट पर सुधामा सो रहे हैं, और वो भी बिना कोई कपड़े के, खाली फर्श पे। तो बाबा साहब ने जो उनका ओवरकोट था वो उनके ऊपर डाला और बिना आवाज़ किए बाहर चले गए ताकि जो सुदामा है उनकी नींद डिस्टर्ब ना हो। तो जब अगले दिन सुबह उठते हैं सुदामा जी तो वो देखते हैं कि बाबा साहब का ओवरकोट उनके ऊपर था, जो चादर की तरह उन्होंने उनके ऊपर डाल दिया था। 31 मार्च 1950 में जो मशहूर उद्योगपति उस टाइम हुआ करते थे, घनश्याम दास बिरला के बड़े भाई जुगल किशोर बिरला बाबा साहब से मिलने उनके घर पहुंचते हैं। कुछ दिनों पहले मद्रास में पेरियार की उपस्थिति में बाबा साहब ने 1000 लोगों के सामने जो भगवद गीता थी उसकी आलोचना की थी। उनके सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री जी अपनी बुक में लिखते हैं, माई एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो उनकी बुक है उसमें लिखते हैं। बिरला ने जब उनसे मिले बिरला तो उन्होंने उनसे सवाल किया कि आपने गीता की आलोचना क्यों की। गीता जो कि हिंदुओं की सबसे बड़ी धार्मिक ग्रंथ है, सबसे बड़ी किताब है, धार्मिक किताब है। बिरला जी ने कहा कि आपको इस किताब की आलोचना नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि इसकी आपको तारीफ करनी चाहिए थी, जिससे हिंदू धर्म बहुत मजबूत होगा। और जहां तक छुआछूत की बात है तो बिरला जी उसके लिए 10 लाख रुपए देने को तैयार हैं। तो बाबा साहब ने इसका जवाब दिया और ये कहा कि मैं अपने आप को किसी को बेचने के लिए पैदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने गीता की आलोचना इसलिए की थी क्योंकि इसमें समाज को बांटने की बात की गई है, और बाबा साहेब मौज मस्ती के लिए, पार्टी वगैरह के लिए कभी बाहर नहीं जाया करते थे। उनके सहयोगी रहे देवी दयाल लिखते हैं, हालांकि वो जिम खाना क्लब के सदस्य थे, लेकिन शायद ही वो वहाँ कभी गए हों। जब वो कार से अपने घर लौटते थे तो वो सीधे अपने पढ़ने की जगह पर जाते थे। उन्होंने ये भी लिखा है कि बाबा साहब के पास अपने कपड़े बदलने का भी समय नहीं होता था। उन्होंने लिखा है कि एक बार एक फिल्म अ टेल ऑफ टू सिटीज वो देखने गए, तो देखते समय उनके मन में कोई विचार आया उनके मन में, और वो उस मूवी को वहीं बीच में छोड़कर वापस अपने घर आ गए। और वो जो विचार उस टाइम उनके मन में आए थे जब मूवी देखते हुए, वो उन विचारों को
अपनी डायरी में नोट करते गए। अच्छा, उनकी एक दिलचस्प बात और उन्होंने लिखी है कि वो घर के बाहर कभी खाना पसंद नहीं करते थे, वो घर में ही खाते थे। जब भी उन्हें कोई बाहर ले जाने का न्योता देता था या बाहर ले जाने के लिए फोर्स करता था, तो बाबा साहब बोलते थे, अगर आपको मुझे दावत देनी है तो मेरे घर मेरे लिए खाना ले आओ, मैं घर से बाहर तो जाने वाला हूँ नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से जाने में, वापस आने में और वहाँ रुक कर व्यर्थ की बातें करने में कम से कम 1 घंटा बर्बाद होगा, और ये जो 1 घंटा मेरा व्यर्थ होगा, इस समय का मैं इस्तेमाल कुछ बेहतर काम करने के लिए करना चाहूँगा। एक दिलचस्प बात और है बाबा साहब के बारे में कि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में बाबा साहब ने वॉयलिन सीखना शुरू किया था। शायद आप सभी को ये मालूम हो, और नहीं है तो मैं बता ही रहा हूँ वीडियो में आपको। उनके सचिव रहे नानक चंद रत्तू ने अपनी बुक डॉक्टर अंबेडकर जीवन के अंतिम कुछ वर्ग में लिखा है, एक दिन मैंने उनके बंद कमरे में चुपके से झांक कर एक अद्भुत नजारा देखा था। बाबा साहब दुनिया की चिंताओं से दूर अपने आप को मग्न कुर्सी पर बैठे वायलिन बजा रहे थे। और जब मैंने ये बात घर में मौजूद सभी लोगों को बताई, तो उन्हीं सभी ने बारी बारी से चुपके से वो अद्भुत नज़ारा देखा, जिसके बारे में जिसे शायद ही कोई देख पाए। तो ये थी किस्से सुने अनसुने में एक किस्सा बाबा साहब और मिस्टर गांधी का। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, गुड नाइट, बाय बाय।